नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कोड BP704T। तो आज हम बात करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो समझते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं या फिर दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और नोवेल। कन्वेंशनल यानी कि जल्दी रिलीज हो जाएंगे, मतलब फास्टली रिलीज हो जाता है, और ये सस्टेन रिलीज यानी कि धीरे धीरे रिलीज होगा। इसका ग्राफ अगर देखें, ग्राफ के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो ये ड्रग ऐसा ग्राफ बनता है, ओरल रूट का ग्राफ। ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, ये MSC मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन इसको रीच करता है, और ड्रग अपने आप फिर से कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा ड्रग का। लेकिन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं। ड्रग अपना इफेक्ट शुरू किया और कांस्टेंट रिलीज, स्लोली रिलीज होते रहता है, सस्टेन रिलीज। तो यही बेसिक फर्क है, यानी कि इसमें जल्दी रिलीज नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है रिलीज होने में, लेकिन जब रिलीज हो जाएगा तो सस्टेन और कांस्टेंट रिलीज होगा। लेकिन इसमें यह है कि रिलीज हुआ और कुछ समय बाद ये अपना कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो नोवेल, तो यूनिट 1 है अपना कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है भाई? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक स्पेशल मेथड है जो कि मेडिसिन को ऐसे इसमें स्लोली रिलीज होता है ड्रग, और कंट्रोल मैनर में रिलीज होगा, और सिर्फ टारगेटेड साइट ऑफ बॉडी, यानी कि टारगेट साइड पे ये असर करता है, यानी कि उसी साइड पे जाएगा। फॉर्मुलेशन वही दो प्रकार के होते हैं जैसा कि हमने बताया, कन्वेंशनल और नोवेल। कन्वेंशनल में वही ग्राफ के द्वारा जो अभी हमने समझाया कि कन्वेंशनल में कंसंट्रेशन अप होगा और कुछ समय बाद ये डाउन हो जाएगा और फास्टली रिलीज, यानी कि इसमें ड्रग जो है जो तुरंत रिलीज हो जाएगा, क्विकली रिलीज, और पेशेंट को इसके कारण से मल्टीपल डोज लेना पड़ता है। बस यही था MSC कंसंट्रेशन और MSC। लिमिटेशन क्या था कन्वेंशनल का कि हमें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जरूरत पड़ा? तो पुअर कॉम्प्लायंस था, मतलब कि पेशेंट को परेशानी होती थी, मतलब कि ज़्यादा बार ड्रग लेना पड़ रहा है, कभी टॉक्सिसिटी हो जा रहा है, कभी ज़्यादा ड्रग अफेक्ट मतलब कि असर कर रहा है, कभी कम असर कर रहा है। पीक एंड वैली यानी कि वही कंसंट्रेशन अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, तो यही पीक एंड वैली सिस्टम इसमें है। ओवर मेडिकेशन सिचुएशन और अंडर मेडिकेशन, यानी कि ड्रग जो है वो कभी ज़्यादा असर दिखाएगा, कभी एकदम नहीं दिखाएगा, कभी कम असर दिखाएगा। तो यही लिमिटेशन थे अपने कन्वेंशनल के। बात करते हैं नोवेल ड्रग। तो नोवेल ड्रग में एडवांस टेक्निक है जो कि डिजाइन करते हैं ऐसे कि कंट्रोल और सस्टेन रिलीज में ड्रग जो है मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि डिलीवरी अपने साइट ऑफ एक्शन, यानी कि टारगेटेड जो साइट ऑफ एक्शन होते हैं वहीं पे मतलब कि डिलीवरी हो ड्रग का। तो इसमें यही है कि सस्टेन रिलीज होगा, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखें ओरल रूट का, तो इसमें कंसंट्रेशन तो रिलीज हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ, लेकिन सस्टेन रिलीज हो रहा है और कांस्टेंट रिलीज हो रहा है। एडवांटेज की बात करें तो कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज वही, डोजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि कम कर देता है, NDDS रिड्यूस कर देता है ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि पैसा कम लगेगा एक डोज लेने में, यानी कि एक ड्रग लेने में, और बहुत सारा 4-5 ड्रग लेने में पैसा तो कम ही लगेगा इसमें। मिनिमाइज साइड इफेक्ट, यानी कि इसका साइड इफेक्ट कम है। टारगेटेड डिलीवरी, यानी कि स्पेसिफिक साइट पे जाके असर दिखाता है। टाइप्स की बात करें तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइप्स, तो स्पेशल होता है टेम्पोरल। स्पेशल यानी कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड या टेम्पोरल यानी कि टारगेटेड, कंट्रोल्ड यानी कि
सस्टेन यानी कि धीरे धीरे रिलीज करना, टारगेटेड यानी कि स्पेसिफिक टारगेट पे रिलीज करना। तो कंट्रोल रिलीज की बात करें तो इसको सस्टेन रिलीज भी बोलते हैं, प्रोलॉन्ग रिलीज भी बोलते हैं, टाइम बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। रेशने ऑफ सीआरडीडीएस यानी कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम इसको बनाए, रीजंस क्या था। तो रीजन यही था कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो उसको कांस्टेंट मेंटेन करना था। मेंटेन करेंगे कांस्टेंट तो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी ड्रग की, और सस्टेन रिलीज करवाएंगे थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन इन ड्रग, जिससे ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, जिससे ज्यादा समय तक ये ड्रग हमारे साथ प्रेजेंट रहेगा ब्लड में, और जिससे असर दिखाएगा लंबे समय तक। ऑप्टिमाइज करता है फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टी को बाय यूजिंग सीआरडीडीएस, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा, उसको बेहतर बनाएगा। लिमिटेशन कन्वेंशनल का कम करेगा, उसमें वही था पीक एंड वैली सिस्टम, ओवर डोजिंग, अंडर डोजिंग, उसको कम करेगा। इंप्रूव करेगा पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि पेशेंट को सुविधा होगी इसको लेने में। थेरेप्यूटिक एफिकेसी इंप्रूव करेगा, यानी कि बेहतर तरीके से ड्रग का एक्शन मिलेगा। अलाउ करेगा टारगेटेड डिलीवरी, यानी कि स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट करेगा। एडवांटेज की बात करें तो वही इम्प्रूव कंप्लायंस, यानी कि इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस पेशेंट का बढ़िया हो जाएगा। डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम लेना पड़ेगा, यानी कि पेशेंट को बार बार ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि इससे डिजीज जो ट्रीटमेंट है वो मतलब अच्छा होगा, क्योंकि ड्रग रिलीज हो रहा है धीरे धीरे और कांस्टेंट रिलीज हो रहा है, इस कारण से बेटर मैनेजमेंट होगा डिजीज का। टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन कम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा मेडिसिन खरीदने में और एक मेडिसिन खरीदने में पैसा कम ही लगेगा। फ्लक्चुएशन इन ब्लड, मतलब कि कम कंसंट्रेशन, यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन और कम कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिलता है इसमें सीआरडीडीएस में। साइड इफेक्ट इसमें मिनिमाइज, यानी कि कम साइड इफेक्ट का चांस बहुत कम है। साइड इफेक्ट का चांस तब होता है जब ड्रग पूरा मतलब कि रिलीज हो जाए डोज डंपिंग की कंडीशन में। डिसएडवांटेज की बात करें तो अब बायोअवेलेबिलिटी इसका कम होता है, क्योंकि एक ही साथ पूरा रिलीज नहीं होता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण भी उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है। डोज डंपिंग का रिस्क इसमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ड्रग अगर अचानक से रिलीज हो गया तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अगर अगर हमारा ड्रग रिलीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन अचानक से रिलीज हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है। यही है, मान लीजिए ये हमारा MSC कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, इसको बाहर मतलब कि पार कर जाएगा, जिसके कारण हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो यही है डोज डंपिंग। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है इसका ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन ये सब ड्रग के लिए सूटेबल नहीं होता है, मतलब सारे ड्रग को ऐसे हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। डिफिकल्ट होता है, अगर एक बार हमने अगर ड्रग एडमिनिस्टर कर लिया तो उसको रिमूव करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, उसको डिफिकल्ट होता है निकालना, रिमूव करना। सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, यानी कि हम क्राइटेरिया क्या है हम सिलेक्शन का, यानी कि सीआरडीडीएस के लिए हम कैसे ड्रग को कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। पहला उसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 450 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए। लीनियर ड्रग का 600 डाल्टन होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एक्वस सॉल्युबिलिटी मिनिमम पॉइंट मतलब कि 0.1 माइक्रोग्राम पर एम होना चाहिए गुड कैंडिडेट के लिए, जो कि ओरल सीआरडीडीएस के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट माना जाता है। तो उसका मिनिमम सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में 0.1 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए, और हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होना चाहिए सीआरडीडीएस के लिए, स्पेशली इंट्रामस्कुलर के केस में। पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो पार्टीशन कोफिशिएंट जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो वो बेस्ट कैंडिडेट होता है। एसिडिक ड्रग के इसका फॉर्मूला जानते हैं कि कंसंट्रेशन इन ऑयल फेज और कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। पार्टीशन कोफिशिएंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके वैल्यू एसिडिक ड्रग का कितना होता है 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। बेसिक ड्रग का कितना होना है 11 से कम होना चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि
एटलीस्ट इसमें ओरल रूट से अगर दे रहे हैं तो एक दिन में एक बार रिक्वायर्ड होता है ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब एक दिन में एक बार, जिससे जो रिलीज है वो 24 आवर्स तक ये हो सके, और मिनिमम 1 ग्राम ड्रग रिलीज होता है। अगर ओरल रूट से हम दे रहे हैं तो 1 ग्राम देना चाहिए। पेरेंटल रूट की बात करें तो फास्ट एक्शन होता है, तो इसको प्रेफर नहीं करते सीजीआरडी, क्योंकि इसका नाम ही है कंट्रोल रिलीज। तो अगर फास्ट एक्शन हो जाएगा तो ड्रग टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आईएम जो एससी यानी कि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट जो है सबसे बढ़िया रूट माना जाता है, सबसे अच्छा रूट माना जाता है सीआरडीडीएस के लिए। पेरेंटल का एक्शन 1 साल से, मतलब 1 दिन से 1 साल तक हो सकता है, रोज उसका 2 से 5 ग्राम। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन जो ड्रग मतलब कि दिखाते हैं वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट, गुड कैंडिडेट होते हैं सीआरडीडीएस के लिए, जो पैसिव डिफ्यूजन शो करे। और जो कैरियर मेडिएटेड से एब्जॉर्ब होते हैं, कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस से, वो पुअर कैंडिडेट माने जाते हैं, जैसे कि लिवोडोपा हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, तो ये पुअर कैंडिडेट माने जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगा वो सस्टेन रिलीज को शो करता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसका ज्यादा होता है वो पुअर कैंडिडेट माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेसिव प्रमोशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीजेस नॉर्मल रिलीज, यानी कि अगर पहले से ही ये मतलब कि प्रमोट करता है इसको, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को, और अगर ज़्यादा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो नॉर्मल से कम हो जाएगा रिलीज, इसके कारण ड्रग अफेक्ट नहीं शो, मतलब उतना अफेक्ट नहीं दिखाएगा। मेटाबॉलिज्म पहले हाई होगा फिर टी हाफ स्लो हो जाएगा। टी हाफ मस्ट भी बिटवीन 2 से 8 घंटा तक होना चाहिए, तो वो सुटेबल कैंडिडेट होता है, यानी कि सुटेबल ड्रग होता है सीआरडीडीएस के लिए। थेरेपेटिक इंडेक्स की बात करें तो जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग जो होते हैं वो पुअर कैंडिडेट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें डोज डंपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे हायर टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। डोज डंपिंग का यही है कि टॉक्सिसिटी शो करेगा। ड्रग अचानक से रिलीज हो गया तो डोज डंपिंग इसी को बोलते हैं। बारबिचुरेट डिजॉक्सिन, यही हमें बेसिकली देखने को मिलता है। अप्रोच से बात करें कि हम डिजाइन क्यों करते हैं सीआरडीडीएस को, तो डिजाइनिंग का जो पर्पस रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।